नमस्ते दोस्तों, इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को बता दें कि समस्त वेदों का सार क्या है। देखिए, समस्त वेदों का सार क्या है। समस्त वेद एक इशारा करते हैं, वो इशारा मनुष्य की तरफ है। जो ये मनुष्य का शरीर मिला हुआ है, वेद उसकी तरफ इशारा करते हैं। तो वेदों का सार हम बताने के लिए जा रहे हैं कि ये कहाँ से प्राप्त हो। वेदों का सार ज्ञान हमारे अंदर छुपा हुआ है। अब हमें अपने अंदर ज्ञान प्रकट करना है। वेद मनुष्य के जीवन की तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए, जब हम संसार से अपना ध्यान हटा करके अध्यात्म की तरफ अपना जीवन जोड़ते हैं, तब हमें संतों की शरण प्राप्त होती है। जब हम संतों का सत्संग सुनते हैं, तब हमें सच्चे सद्गुरु की प्राप्त होती है, वो भी भगवान की कृपा से। जब हमें सच्चे सद्गुरु प्राप्त हो जाते हैं, उनसे दीक्षा प्राप्त करके जब हम अपने जीवन को उनके अनुसार चलाते हैं, सुबह शाम जब हम भक्ति करते हैं, तो धीरे धीरे वेदों का जो सार ज्ञान है वो हमारे अंदर प्रकट होने लगता है। वेदों का सार का मतलब है, वेद ये स्पष्ट कर रहे हैं, संपूर्ण वेद ये स्पष्ट कर रहे हैं कि मनुष्य का जो जीवन है वो किस लिए मिला है। मनुष्य को जो ये जीवन है, शरीर है, मिला है, इसका क्या उद्देश्य है, वो सब बताते हैं। वे इशारा कर रहे हैं इस मनुष्य जीवन की तरफ। तो मतलब कहने का तात्पर्य यह है, जो भी मनुष्य सच्चे गुरु से जुड़ करके भक्ति की युक्ति सीख लेता है और जब उस भक्ति को सुबह शाम अपने जीवन में करता है, तो धीरे धीरे संपूर्ण वेदों का ज्ञान हो जाता है। ज्ञान का मतलब सार ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो जब मनुष्य को सार ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो कुछ समय बाद वो अपने जीवन को सुधार लेता है और सार ज्ञान के माध्यम से वो अपने जीवन को सुखमय बना लेता है। वेदों का ही सार ज्ञान नहीं, बल्कि संपूर्ण गीता का सार, संपूर्ण भागवत का सार, संपूर्ण शास्त्रों का, संपूर्ण उपनिषदों का, जो कुछ भी इस संसार में विराजमान है, उसका समस्त ज्ञान मनुष्य के शरीर के अंदर छिपा हुआ है। अब वो प्रकट कैसे होता है? वो प्रकट सिर्फ सतगुरु कृपा से होता है। इसलिए संसार में सबसे बड़े सतगुरु होते हैं, माता पिता से भी बढ़कर के सतगुरु होते हैं। जो लोग इस संसार में गुरु की महिमा को नहीं जानते हैं, जिनकी बुद्धि और ज्ञान संसार में रमा हुआ है, वो ही आज के समय में मनुष्य कहते हैं कि माता पिता सबसे बड़े हैं। लेकिन हकीकत में उन्हें नहीं मालूम माता पिता से भी बढ़कर गुरु का दर्जा है। क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी गुरु किए थे, भगवान श्री राम ने भी गुरु किए थे। अरे उन्हें क्या गुरु की ज़रूरत थी, जब वे स्वयं भगवान ही थे। लेकिन नहीं, ये सृष्टि का नियम है। जो भी संसार में आया है वो गुरु करना ही पड़ता है उसे, क्योंकि गुरु इस संसार सृष्टि में, चराचर सृष्टि में सबसे बड़े पद के अधिकारी होते हैं और इस संसार के झमेलों से सिर्फ गुरु ही निकाल सकता है। जो मनुष्य गुरु को महत्ता नहीं देता है, संसार में माता पिता को या अन्य लोगों को बड़ा मानता है, वो इस संसार में ही भटकता है। क्योंकि मृत्यु के उपरांत पता नहीं होता है कि माता किस नरक यौन में पहुंची, पिता कहाँ पहुँचे, स्वयं कहाँ पहुँचेगा, बच्चे कहाँ पहुँचेंगे, पत्नी कहाँ पहुँचेगी। ये सृष्टि का अटल नियम है। जो भी मनुष्य इस संसार में आकर के गुरु को महत्व स्थान नहीं देता है, गुरु से दीक्षित नहीं होता है, उस मनुष्य का इस संसार में निश्चित रूप से पतन हो जाता है। इसलिए मैं यकीन के साथ आपसे कहता हूँ कि सबसे पहले आप
सबसे पहले आप सच्चे सतगुरु की शरण की खोज करो, तभी आपको ये समस्त ज्ञान प्रकट हो सकता है। जो मनुष्य सच्चे संत की शरण की खोज कर लेता है और उस भक्ति को अपने जीवन में अपनाता है तो धीरे धीरे उसे समस्त ज्ञान प्रकट हो जाता है कि ये संसार जड़ है, ये शरीर भी जड़ है, माता पिता का शरीर भी जड़ है। जो माता पिता के अंदर विराजमान शक्ति है वो अजर अमर अविनाशी है। जो स्वयं के अंदर शक्ति है वो अजर अमर अविनाशी है, जिसकी खोज की जाती है। सतगुरु जब हमें दीक्षित करते हैं, जब हमें भजन की युक्ति बताते हैं, तो उसी के माध्यम से हम उसी शक्ति की खोज करते हैं जो हमारे अंदर छिपी है। धीरे धीरे वो मनुष्य उस पर चल करके अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, जो कि 84 लाख योनियों में जो संसार में मनुष्य को दुर्लभ शरीर मिला हुआ है उसका परम ध्येय होता है। इस संसार में ये जीवन धन कमाने के लिए नहीं मिला है, अटाटारी के लिए बनाने के लिए नहीं मिला है। वो तो सिर्फ संसार में खोना है, सिर्फ जड़ पदार्थ हैं। ऐसा मानो कि एक बच्चे को खिलौना दे दो और जब एक पिता समझता है ये खिलौना व्यर्थ की जड़ है, इसके लिए कोई नहीं, मात्र बिलमा देते हैं, उस बच्चे को कुछ समय के लिए तसल्ली बना देते हैं। ऐसी ही संसार की जितनी समस्त चीज़ें जड़ नाशक हैं, जड़ वाली हैं, वो मनुष्य को थोड़े समय के लिए हल्की सी खुशी महसूस कराती हैं, अंत में उस मनुष्य को बहुत कष्ट होता है। इसलिए मैं सच्ची बात आपसे लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो भी मनुष्य इस संसार के रहस्य को, मनुष्य जीवन के रहस्य को समझना चाहता है तो उसे संतों की शरण में जाना ही पड़ेगा, अन्यथा और कोई इस उपाय संसार में नहीं है। इस संसार सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, संसार और अध्यात्म। जो मनुष्य संसार की तरफ रहेगा वो निश्चित रूप से अपना जीवन पतन करेगा, अंत में कष्टों को पाकर के नरक की यातनाएं भुगतेगा, जाके 84 लाख योनियों में भुगतेगा। क्योंकि 84 लाख योनियों बड़ी भयंकरता की हैं। एक योनि के जीव बहुत होते हैं, बड़े से बड़ा जीव से लेकर छोटे से छोटे जीव के रूप में इस जीवात्मा को जन्म धारण करना पड़ता है। लेकिन ध्यान रखना, यदि वास्तव में यदि इन कष्टों से बचना चाहते हो तो सतगुरु की भक्ति को अपनाना ही पड़ेगा। जो मनुष्य सतगुरु की भक्ति को नहीं अपनाएगा वो निश्चित रूप से इस संसार में धोखा ही खाएगा। मैं आपको यथार्थ बताने के लिए जा रहे हैं। देखिए, संसार में आज के समय में बहुत लोग गुमराह हैं, सत्य ज्ञान से परिचित नहीं हैं। सत्य ज्ञान वही है जो हमारे सूरदास प्रभु ने, अर्थात कबीरदास प्रभु ने, रैदास, बड़े बड़े संतों ने ज्ञान दिया है। लेकिन इसमें सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है वो कबीर प्रभु का है, जो शब्द साधना और दृष्टियोग साधना और नाम जप जो बताया गया है वो सर्वश्रेष्ठ साधना है। जिस किसी के पास सच्चे सद्गुरु की कृपा और ये तीनों साधनाएं उसके अंदर हैं वो ही उस परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। अन्यथा इन साधनाओं के अतिरिक्त अन्य कोई चीज़ है वो इस संसार में निश्चित रूप से भटका खाएगा। इसलिए यदि अपना भला चाहते हो तो सत्य ज्ञान की तरफ जाना ही पड़ेगा, जो कि आज के समय में हमारे राधा स्वामी महाराज के पास ये ज्ञान है, स्वामी व्यासानंद जी के महाराज के पास ये ज्ञान है, और कुछ छुपे हुए संतों के पास ये ज्ञान है। इसलिए वास्तव में ज्ञान को प्राप्त करना है तो संतों की शरण में जाना ही होगा, और संतों की शरण जा कर के जब ज्ञान रूपी धारा को अपने जीवन में उतारेंगे तभी हमें परम लक्ष्य की प्राप्त होगी, अन्यथा हमारा जीवन ऐसे ही भटकता रहेगा। इसलिए मित्रों, हमने आपको वेदों का सार समझाया है। जो भी मनुष्य हमारी बात को यकीन के साथ विश्वास करेगा उसका ही कल्याण होगा, और जो मजाक के रूप में इस बात को त्याग देगा वो जीवन में कभी भी सुख को प्राप्त नहीं कर पाएगा, शांति को प्राप्त नहीं कर पाएगा। धन्यवाद मित्रों।